नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट, रीट तथा केवीएस, डीएसएसएसबी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं बाल विकास के इन प्रश्नों को। बाल विकास किसे कहते हैं? जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक परिवर्तन को ही बाल विकास कहते हैं। जीन पियाजे ने कितने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है? जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली है संवेदीग्राही, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक। बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण प्रारंभिक बाल्यावस्था है जो कि 0 से 6 वर्ष तक होता है। भाषा विकास किस अविकास क्षेत्र में आता है? भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र में आता है। बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? बच्चे सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं। वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रसिद्ध है। बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? बाल विकास का अध्ययन इसलिए आवश्यक है ताकि बच्चों की आवश्यकताओं को समझा जा सके और उनकी क्षमताओं के अनुसार शिक्षा दी जा सके। मानसिक विकास का मुख्य सूचक क्या है? सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता ही मानसिक विकास का मुख्य सूचक है। एकाग्रता की अवधि छोटे बच्चों में कितनी होती है? एकाग्रता की अवधि छोटे बच्चों में 5 से 15 मिनट तक होती है। किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र से होती है? किशोरावस्था की शुरुआत लगभग 12 वर्ष से हो जाती है। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। विकास का क्या स्वरूप होता है? विकास सतत और क्रमिक होता है, यही विकास का स्वरूप होता है। सीखने का आधार क्या होता है? सीखने का आधार अनुभव और अभ्यास होता है। एरिक एरिक्सन का सिद्धांत किससे संबंधित है? एरिक एरिक्सन का सिद्धांत मनोसामाजिक विकास से संबंधित है। विकास की दिशा क्या होती है? विकास की दिशा सिर से पांव की ओर होती है। आईक्यू का पूरा नाम क्या है? आईक्यू का पूरा नाम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है। बाल्यावस्था की सीमा क्या है? 6 से 12 वर्ष तक। सबसे तेज विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। बाल विकास की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बाल विकास की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है। नहीं, ये रॉन्ग हो गया शायद। इसको रहने दो, ये गलत लिखा है। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? ज्ञान की बुनियादी इकाई ही स्कीमा होती है।
सामाजिक विकास किसका सूचक होता है? दूसरों के साथ संबंध बनाने की क्षमता का सूचक होता है। खेल का बच्चों के विकास में क्या योगदान है? खेल का बच्चों के विकास में योगदान है इस प्रकार है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक होता है खेल। मानसिक विकास की पहचान कैसे की जा सकती है? सोच, तर्क, स्मृति और रचनात्मकता से। एरिक्सन के अनुसार बचपन की पहली अवस्था क्या है? ट्रस्ट vs मिसट्रस्ट। ट्रस्ट vs मिसट्रस्ट। भरोसा बनाम अविश्वास। कौन सा कारक बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? पारिवारिक वातावरण। पहले भाषा या संज्ञान का विकास होता है? पहले किसका विकास होता है, भाषा या फिर संज्ञान का? तो पहले संज्ञान का विकास होता है। क्रॉलिंग किस विकास से जुड़ा है? मोटर विकास से। नैतिकता की पहली अवस्था क्या है? पूर्व पारंपरिक अवस्था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। मस्तिष्क का अधिकतम विकास कब तक हो जाता है? 5 वर्ष की उम्र तक लगभग 90% विकास हो जाता है। किस अवस्था में आत्म चेतना बढ़ती है? किशोरावस्था में। बच्चों के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? जिज्ञासा और बौद्धिक विकास। सीखने की प्रक्रिया में कौन अधिक प्रभावी होता है? अनुभवात्मक अधिगम। अनुकरण किस विकास का हिस्सा है? सामाजिक विकास का। बच्चों में भय की भावना किस कारण उत्पन्न होती है? असुरक्षा और नकारात्मक अनुभवों के कारण। आत्मसंयम किस अवस्था में विकसित होता है? मध्य बाल अवस्था में। बच्चों के लिए सकारात्मक प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है? प्रशंसा और प्रोत्साहन। किशोरों में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? पहचान संकट। खेल आधारित शिक्षा किस विकास को बढ़ावा देती है? समग्र विकास को। बच्चों की सीखने की शैली क्या होती है? दृश्य, श्रवण और स्पर्श पर आधारित। अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बाल मानसिकता को समझना। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, आंतरिक और बाह्य। अनुशासन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? आत्म नियंत्रण का विकास। रचनात्मकता किस विकास से संबंधित है? मानसिक विकास से। बच्चों के सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भय और आत्मविश्वास की कमी। बाल विकास के अध्ययन की विधियाँ क्या हैं? अवलोकन, प्रयोग, सर्वेक्षण, केस स्टडी आदि। एक बच्चा कब मैं और मेरा का बोध करता है? लगभग 2 वर्ष की उम्र में। सीखना किसका परिणाम होता है? अभ्यास और अनुभव का। इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है? अधिगम में मार्गदर्शन और सहारा देना। समेकित विकास का क्या अर्थ है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास का संतुलन। बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है? अपने परिवार से।
विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन है, जबकि विकास में मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी परिवर्तन शामिल हैं। बच्चों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है? प्रोत्साहन और सकारात्मक प्रतिक्रिया द्वारा। व्यवहारवाद का प्रमुख सिद्धांतकार कौन है? B.F. स्किनर। पुनर्बलन का क्या अर्थ है? व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करना ही पुनर्बलन कहलाता है। सीखने में सहकर्मी क्या भूमिका निभाते हैं? सामाजिक और नैतिक विकास में सहायक होते हैं। कौन सा विकास मापा जा सकता है? शारीरिक विकास। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी? अल्बर्ट बंडूरा ने। जन्म के समय बच्चे का औसत वजन कितना होता है? लगभग 2.5 से 3.5 किलोग्राम। रचनात्मकता को विकसित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? खुली सोच और प्रयोगात्मक गतिविधियाँ। बुद्धिलब्धि मापने के लिए कौन सा परीक्षण प्रसिद्ध है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। अधिगम का अर्थ क्या है? अनुभव के आधार पर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। संवेदनशील अवधि का क्या महत्व है? यह वह समय होता है जब बच्चा विशेष प्रकार के अधिगम के लिए सर्वाधिक ग्रहणशील होता है। दृष्टिकोण का विकास किस क्षेत्र में होता है? सामाजिक और नैतिक विकास क्षेत्र में दृष्टिकोण का विकास होता है। बाल मनोविज्ञान की नींव किसने रखी? जॉन वाटसन ने बाल मनोविज्ञान की नींव रखी। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है और उसकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। अनुकरण किस सिद्धांत का भाग है? अनुकरण सामाजिक अधिगम सिद्धांत का भाग है। कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव और स्किनर ने कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। फ्रायड के अनुसार बाल विकास की पहली अवस्था कौन सी है? मुखीय अवस्था, ओरल स्टेज। किशोरों में विद्रोही प्रवृत्ति क्यों आती है? पहचान की खोज और आत्मनिर्भरता की भावना से। गार्डनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? गार्डनर का सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। किस अवस्था में खेल की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है? पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष की उम्र में। पढ़ाई के प्रति रुचि कैसे विकसित की जा सकती है? रोचक और उन बच्चों के अनुभवों से जुड़ी शिक्षा देकर। सामाजिक समायोजन का अर्थ क्या है? समाज में दूसरों के साथ संतुलित व्यवहार करना ही सामाजिक समायोजन है। सीखने में बाधा देने वाले आंतरिक कारक कौन से हैं? भय, आत्मविश्वास की कमी, मानसिक थकावट आदि। भाषा विकास का आधार क्या है? सुनना और बोलना। मानसिक आयु का संबंध किससे है? एक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता से। खेल के माध्यम से क्या क्या सिखाया जा सकता है? अनुशासन, सहयोग, नियम पालन और समस्या समाधान आदि सिखाया जा सकता है। सहानुभूति किस विकास क्षेत्र से जुड़ी है? भावनात्मक विकास क्षेत्र से। व्यक्तित्व विकास का अर्थ क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक गुणों का समन्वय।
आत्म संवेदनशीलता किस उम्र में अधिक होती है? आत्म संवेदनशीलता किशोर अवस्था में अधिक होती है। अनुकूलन किसके द्वारा बताया गया है? अनुकूलन जीन पियाजे के द्वारा बताया गया है। अधिगम का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? अनुभव ही अधिगम का सबसे बड़ा स्रोत है। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे को स्वावलंबी और रचनात्मक बनाना ही मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। बाल अधिकारों में क्या शामिल है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार बाल अधिकारों में शामिल है। शैशवावस्था में कौन सा विकास सबसे तेज होता है? शैशवावस्था में शारीरिक और मस्तिष्कीय विकास सबसे तेज होता है। पर्यावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव होता है? यह बच्चे की सोच, भाषा, आचरण और सीखने की गति को प्रभावित करता है। परिपक्वता और अधिगम में क्या संबंध है? अधिगम तभी संभव है जब परिपक्वता पर्याप्त हो। व्यवहारिक समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? मार्गदर्शन, परामर्श और सकारात्मक व्यवहार द्वारा। स्कूल में बच्चा किन किन गुणों का विकास करता है? अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व, सामाजिकता आदि गुणों का विकास करता है। स्वच्छता की आदतें किस उम्र में डाली जानी चाहिए? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। आत्म प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? लक्ष्य और आत्मसम्मान। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? समग्र विकास और समाजोपयोगी नागरिक बनाना। बच्चों में कल्पना शक्ति कब विकसित होती है? बच्चों में कल्पना शक्ति पूर्व बाल्यावस्था में विकसित होती है। किशोर अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोर अवस्था को संक्रमण की अवस्था भी कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है? यह बालकों के मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास को समझने में मदद करता है। खेल को शिक्षण में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? यह सीखने को रुचिकर और प्रभावशाली बनाता है, इसलिए खेल को शिक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। सहयोग की भावना कैसे विकसित की जा सकती है? समूह कार्य और साझा गतिविधियों के माध्यम से सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। सकारात्मक अनुशासन क्या है? ऐसा अनुशासन जो प्रेम पूर्वक अनुशासित करता है, डराकर नहीं। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर देना, चाहे वे सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाले। तो दोस्तों, ये रहे बाल विकास से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में हम भाग 2 लाएंगे, जिसमें 100 बाल विकास से संबंधित अन्य प्रश्नों को शामिल करेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।